अनुसूचियां। भारत के संविधान में बहुत सारे अंग होते हैं, जिसमें एक अनुसूची है जो 12 भागों में उसको बांटा गया है। कितने? 12। ठीक, 12 भागों में बांटा गया है। ठीक, जो अनुसूची है, पहला अनुसूची कहता है भारत का संविधान का, भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य है। दैट मीन्स स्टेट यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के सारे मिलकर एक राज्य बना, जिसे हम भारत देश कहते हैं। ठीक है, संविधान याद रखिएगा आप लोग कि संविधान में देश नहीं है, राज्य कहा गया है देश भारत को। ठीक है, सेकंड में कह रहा है, दूसरा अनुसूची में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के बारे में उपबंध है। मतलब जितने भी बड़े बड़े अधिकारी है, ठीक है, प्रधान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, इस सब के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, 3 में कह रहा है, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप है। सबसे पहले है राज्यों का संघ, दूसरे में है नियुक्ति है, जो दूसरे में बताए हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तीसरा में है, अगर कोई आदमी नौकरी करता है तो उसको ईमानदारी से काम करने के लिए एक प्रतिज्ञा लेता है। तो तीसरे में क्या कहा गया? मंत्रियों और सांसदों, विधायकों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप है। ईमानदारी से काम करने के लिए सरकारों से कसम खिलाता है। ठीक है, फोर्थ में देखिए, विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, यानी जितने भी हमारे देश में राज्य है वो संघ शासित 8 प्रदेश है, यूनियन टेरिटोरी जिसको बोलते हैं, और 28 राज्य है, सामान्य राज्य है। उस सब में से संसद, राज्य में क्या कह रहा है, राज्यसभा में राज्यसभा में उसकी सदस्यता होता है। जनसंख्या के आधार पर उसको सदस्यता चुना जाता है। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद को चुनाव होता है। ठीक है, समझ गए? ठीक, 5 में कह रहा है, अनुसूचित क्षेत्रों। अनुसूचित क्षेत्रों किसे कहते हैं? अनुसूचित जनजाति। वो क्या होता है कि प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। जितने भी एसटी और एससी जो लोग सब जो होते हैं, जिस जगह पर वो बसते हैं उसे अनुसूचित क्षेत्र, और उस जाति को अनुसूचित जाति कहते हैं। दैट मीन्स महादलित या हरिजन कहते हैं उसको अदर भाषा, अदर शब्दों में। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के बारे में उपबंध है। 6 में क्या कर रहा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के बारे में उपबंध। असम, मेघालय, दैट मीन्स 7 सिस्टर पूर्वी राज्य भारत का जो है, वहां का जो भी क्षेत्र है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, वो ट्राइबल एरिया आता है, इसलिए वो सरकार द्वारा दिए गए उसको विशेष प्रावधान है, जो भाग में भी दिया गया है संविधान को। 7 में कह रहा है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार, राज्य सूची मतलब राज्य सरकार, और समवर्ती सूची मतलब दोनों का सम्मिलित, यानी ऐसे ऐसे नियम जो केंद्र सरकार भी बना सकते हैं, राज्य सरकार भी बना सकते हैं, और अलग अलग, और दोनों मिक्स होकर भी बना सकते हैं, जो आपस में सहमति से हम राज्य में इसे लागू करते हैं। ठीक है, 8 में कह रहा है, भाषाएं। हमारे संविधान में लिखित है आर्टिकल 243, 243 में
22 भाषाएं का उल्लेखित किया गया है, ठीक है, जिसमें हिंदी, उर्दू, डोंगरी ये सब आता है, इंग्लिश। 9 में कह रहा है भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम जो दूसरे के गलती से दूसरे के नाम पर भूमि चला जाता है, किसी कारणवश उसे सुधार करने का उपबंध है, ठीक है। 10 में कह रहा है दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध। राजनीतिक क्षेत्रों में हमेशा उथल पुथल मचा रहता है, जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल में नीतीश सरकार है, कभी इधर कभी उधर, क्या, तो उसमें हमारे संविधान के भाग 10 में ये कहा गया है कि हम अपने फायदा के लिए अपना दल परिवर्तन कर सकते हैं, इस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में और दूसरे पार्टी को छोड़कर तीसरे पार्टी में हम जा सकते हैं, ठीक है, समझ गए। 11 में कह रहा है पंचायतों की शक्ति, यानी ग्राम पंचायत जो होता है, जिसमें मुखिया, सरपंच, ग्राम सेवक आदि सब जो आते हैं, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है, उस सबका भी उत्तरदायित्व है। पंचायत में सबसे छोटे स्तर पर आता है वार्ड सदस्य, ठीक है, उस सबका अधिकार है कि अपने समाज को क्या कमियां हैं, क्या दिक्कत है, उस सबका उत्तरदायित्व होता है। ये देहात में, गांव देहात के लिए होता है ग्राम पंचायत, ठीक है। 12th अनुसूची में कह रहा है, अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। जिस प्रकार गांव में ग्राम पंचायत होता है, उसी प्रकार बड़े बड़े शहरों में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की व्यवस्था किया गया है, ठीक है, समझ गए सब आदमी, ओके।